ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन यू कांट ग्रैस्प और अंडरस्टैंड इट, यू कैन ओनली बी विद इट। सूत्र कहता है कि ध्यान को तुम पकड़ नहीं सकते, उसे समझ नहीं सकते, तुम केवल उसके साथ हो सकते हो। ध्यान को पकड़ना तो संभव नहीं है। क्या पकड़ोगे तुम ध्यान को? ध्यान को पकड़ोगे तो तुम ध्यान की विधियां पकड़ लोगे, ध्यान के बारे में जो बातें हैं उनको पकड़ लोगे। ध्यान पकड़ने की चीज़ ही नहीं है। और रहा सवाल समझने का, तो बातें समझी जा सकती हैं, ध्यान की तरफ ले जाने की बातें समझाई जा सकती हैं, लेकिन डायरेक्टली ध्यान नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान है एक पहलू, प्रेम है दूसरा पहलू, और दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। क्योंकि प्रेम के बारे में भी यही बात लागू होती है कि तुम प्रेम को पकड़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन प्रेम के साथ हो सकते हो, प्रेम में हो सकते हो। अब प्रेम के बारे में, प्रेम की तरफ जाने के रास्तों के बारे में समझा जा सकता है, उनके बारे में बात करी जा सकती है, और उधर जाने की जो उलझनें हैं उनको सुलझाया जा सकता है। लेकिन डायरेक्टली अगर तुम कहो कि प्रेम क्या है ये तुम जानते हो, तो ऐसा संभव नहीं। प्रेम को जिया जाता है, उसे जाना नहीं जाता। और जीवन की जो भी बेशकीमती चीज़ें हैं, अमूल्य घटनाएं हैं जीवन की, उनके बारे में सबसे खूबसूरत चीज़ है कि उनको जानने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको जीने की ज़रूरत होती है। और उनको समझना तो संभव ही नहीं है, हम अनुमान लगाते हैं, इशारे करते हैं, लेकिन उनके साथ हुआ जा सकता है, उनको जिया जा सकता है। ये ध्यान सूत्र इसी बात की ओर इशारा करता है कि ध्यान का कोई दर्शन नहीं बनाना है, ध्यान की कोई फ़िलॉसफी नहीं गढ़नी है। क्योंकि अगर हम ध्यान की कोई फ़िलॉसफी गढ़ेंगे तो फ़िलॉसफी में अटक जाएंगे, दर्शन में अटक जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई मत है, वो ध्यान को कोई अलग तरह की घटना मानता है तो उसके लिए ध्यान वैसा हो जाएगा, कोई अलग तरह का मत रखता है तो उसके लिए ध्यान वैसा हो जाएगा। लेकिन ध्यान तो सारे मतों धारणाओं से बाहर हो जाने के बाद घटता है, वो स्वाभाविक खिलावट है। पकड़ नहीं सकते की जो बात है, तुम उसको भी देखो। एक फूल खिला है शाख पर, तो जब वो जिंदा है अपने शाख पर, तो उसका जो सौंदर्य है, खूबसूरती है, उसकी दिव्यता है, जीवंतता है, वो अपने आप में अपूर्व है, अनूठी है, अतुलनीय है। तुम उसको देख सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो, उसके साथ हो सकते हो। लेकिन अगर तुम सोचो कि इस फूल को तुम अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, तो फूल मर जाएगा। तुम फूल को तोड़कर पकड़ सकते हो अपनी मुट्ठी में, लेकिन तब वो सौंदर्य फूल का नहीं होता जो उसकी शाख पर था, क्योंकि वो जीवन से भरा हुआ होता है, वो जीवंत होता है। इसीलिए उसको पकड़ा जाना संभव नहीं। एक फूल को भी पकड़ा जाना संभव नहीं है। इसी तरह से एक व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ तुम हो सकते हो, उसके जीवन का, उसकी जीवंतता का, उसकी ऊर्जा का आनंद ले सकते हो, उसमें तुम उत्सवपूर्ण हो सकते हो, तुम सब कुछ साथ में हो सकते हो। लेकिन तुम सोचो कि उस पर पकड़ बना लोगे, तो ये संभव नहीं। तुम सोचो कि दूसरे व्यक्ति को तुम समझ लोगे, तो वो दूसरे व्यक्ति को समझना भी संभव नहीं। तो ध्यान के बारे में तो तुम इस बात को बिल्कुल ही अपने भीतर से गिरा दो कि उसे समझना या पकड़ना संभव है, लेकिन उससे जीना, उसमें होना, उसमें डूब जाना, ये संभव है। उसकी तरफ ले जाने के रास्तों को प्रशस्त करना संभव है, उसमें क्या बाधाएं हैं उनको हटाना संभव है। बस इतनी ही बातें साधक को समझने योग्य है।